गोल्डन सेशन है। जी हाँ, आज हम कुछ बहुत जरूरी शब्दों पर नजर डालेंगे, उनके सिनोनिम्स यानी समानार्थक शब्द और एंटोनिम्स विलोम शब्द। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं फिर। जी तो पहला शब्द है अबेंडन। अबेंडन, इसका सीधा मतलब है त्याग देना। हाँ, अबैंडन मतलब किसी चीज को आप कह सकते हैं पूरी तरह छोड़ देना। अच्छा। इसके मुख्य सिनोनिम्स अगर देखें तो गिव गिव अप, रिजेक्ट, रिनाउंस। ड्रॉप, डेजर्ट, क्विट, ये सब कॉमन है। हाँ, और फॉरसेक, लीव, फोरगो, सरेंडर, वेकेट भी, ये सब त्यागने या छोड़ने के अर्थ में आते हैं। और इसके ठीक विपरीत एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे वो शब्द जो बने रहने या अपनाने का भाव दें, जैसे सेल्फ कंट्रोल, अडॉप्ट, अपहोल्ड, रिमेन विथ, एडहियर टू, कीप, रिटेन विथ, स्टे विथ, क्लिंग टू। मतलब किसी चीज को थामे रखना, साथ बने रहना। समझ गए। अच्छा, अगला शब्द है अबहोर। अबहोर। अबहोर, इसका अर्थ है घृणा करना, हम्म मतलब किसी चीज से बहुत ज्यादा नफरत करना। काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड है ये। जी, और इसके सिनोनिम्स भी वैसे ही हैं, डिसडेन, हेट, एबोमिनेट। डिसलाइक, स्कॉर्न, डिस्पाइज, ये सारे शब्द असल में तीव्र नापसंदगी दिखाते हैं। बिल्कुल, और इसके एंटोनिम्स में प्रेम या लगाव वाली भावनाएं आएंगी, जैसे डिवोशन, फॉन्डनेस, पैशन। लव, अटैचमेंट, एडमिरेशन, अफेक्शन। एकदम उलट। सही। चलिए अब देखते हैं अबव बोर्ड। अबव बोर्ड हाँ, निश्चल या कह लीजिए ईमानदार। मतलब जिसमें कोई छिपाव ना हो। बिल्कुल, सब कुछ खुला और स्पष्ट। तो सिनोनिम्स हुए ऑनेस्ट, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सिंसियर, ओपन, ट्रस्टवर्दी। भरोसे लायक। जी, और एंटोनिम्स इसके ठीक उलट हो जाएंगे, डिसीटफुल, स्नीकी, डिसऑनेस्ट। एम्बिगुअस, क्रुकेड, क्राफ्टी, मतलब धोखेबाज, कपटी, जिसमें कुछ छुपा हो। हाँ, वही। अच्छा, चौथा शब्द है अब्रिज। एब्रिज, इसका मतलब है संक्षेप करना, जैसे किसी चीज को छोटा करना। हाँ, किसी लंबे लेख या कहानी को छोटा करना, उसका सार बताना। सिनोनिम्स हैं शॉर्टन, कंप्रेस, एब्स्ट्रैक्ट। रिड्यूस, कर्टेल, एब्रिविएट, ये सब छोटा करने के सेंस में। बिल्कुल, और एंटोनिम्स होंगे वो शब्द जो विस्तार या बढ़ाने का अर्थ दें, इनलार्ज, लेंथन, एक्सपैंड। इंक्रीज, एक्सटेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा शब्द अब्रप्ट। अब्रप्ट, हिंदी में इसका मतलब है आकस्मिक। अब्रप्ट, हाँ, आकस्मिक या कह सकते हैं अचानक से, जो बिना किसी पूर्व सूचना के हो जाए। अच्छा। इसके सिनोनिम्स हैं सडन, ब्रीफ, ब्लंट, शार्प, अनएक्सपेक्टेड, क्विक। कर्ट, रूड, हेस्टी भी। रूड कैसे? हाँ, इसमें कर्ट और रूड इसलिए आते हैं क्योंकि अचानक से किया गया व्यवहार या कही गई बात अक्सर अशिष्ट मतलब रूड लगती है। अच्छा, ये बात है, समझ गई। और इसके एंटोनिम्स होंगे जो सहज हों, अपेक्षित हों, जैसे स्मूथ, एक्सपेक्टेड, कर्टियस। ग्रेजुअल, जेंटल, ग्रेशियस, जो धीरे धीरे हो, और विनम्र भी। बिल्कुल। अब है अब्सर्ड, अब्सर्ड, मतलब बेतुका। हाँ, बेतुका, जिसका कोई लॉजिक ना हो, कोई मतलब ना निकले। सही का। सिनोनिम्स हैं फूलिश, लूडिक्रस, स्टूपिड, सेंसलेस। रिडिकुलस, इरैशनल, ये सब वही बेतुकापन दिखाते हैं। जी, और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? जाहिर है तार्किक या समझदारी भरे शब्द, जैसे? लॉजिकल, रीजनेबल, साउंड, सेंसिबल। ठीक है, सातवां शब्द है अबंडेंस। अबंडेंस, हाँ, किसी चीज का बहुत ज्यादा मात्रा में होना, जरूरत से ज्यादा। प्लेंटी, प्रोफ्यूजन, सरप्लस, ये इसके सिनोनिम्स हुए। एकदम सही। और एंटोनिम्स होंगे कमी दर्शाने वाले शब्द, कौन कौन से? स्केर्सिटी, डिफिशियंसी, डर्थ, लैक, वांट, शॉर्टेज, नीड, ये सब कमी या अभाव बताते हैं। गॉट इट। अगला शब्द है अकस्टम्ड। अकस्टम्ड, इसका मतलब है आदी होना। आदि या अभ्यस्त, जैसे किसी चीज की आदत पड़ जाना। हाँ, सिनोनिम्स हैं हैबिचुअल, रेगुलर, यूजुअल, कस्टमरी, कन्वेंशनल, जो रोजमर्रा का या आदत में शुमार हो। और इसके एंटोनिम्स, जो आदी ना हो। हाँ, या नया हो, जैसे इनएक्सपीरियंस्ड, स्पेशल, रेयर, न्यू, अनयूज्ड, अनयूजुअल। ठीक है, नौवां शब्द है अक्नॉलेज। अक्नॉलेज, हिंदी अर्थ है स्वीकार करना। एक्नॉलेज, किसी बात या तथ्य को मान लेना, स्वीकार कर लेना। जैसे? सिनोनिम्स हैं एडमिट, कंसेंट, प्रोफेस, अलाउ, कंसीड,
कन्फेस। और एंटोनिम्स होंगे जो इनकार या खंडन करते हैं। बिल्कुल, जैसे कॉन्ट्रोडिक्ट, डिसअलाउ, डिनाई, रिफ्यूज, डिस्क्लेम। चलिए 10वां शब्द देखते हैं, एक्विजिशन। एक्विजिशन, इसका मतलब है अर्जन या कुछ प्राप्त करना, हासिल करना। हाँ, जैसे ज्ञान का अर्जन या कोई कंपनी दूसरी को अक्वायर करती है, वो एक्विजिशन। सही। सिनोनिम्स हैं एक्वायरमेंट, बेनिफिट, गेन, अचीवमेंट, पोजेशन, अटेनमेंट। ये सब प्राप्ति या लाभ दिखाते हैं। और एंटोनिम्स तो आसान है। हाँ, लॉस यानी हानि और डर्थ यानी कमी। 11वां शब्द है अडियर। अडियर के 2 मतलब हो सकते हैं ना? हाँ, अडियर, एक तो पालन करना, जैसे नियमों का पालन करना। और दूसरा चिपके रहना। बिल्कुल, जैसे कोई चीज गोंद से चिपक जाए। तो सिनोनिम्स हैं क्लिंग, कीप, फास्टन, बाइंड, स्टिक, जॉइन, होल्ड। और एंटोनिम्स होंगे जो अलग होने का भाव दें, सेपरेट, स्प्लिट, डिटैच, डिसजॉइन। करेक्ट। अब 12वां शब्द एडवर्सिटी, ये काफी जरूरी शब्द है। हाँ, एडवर्सिटी मतलब विपत्ति या मुश्किल समय। बिल्कुल, सिनोनिम्स देखें तो मिसफॉर्चून, डिजास्टर, इल लक, वो, हार्डशिप। डिस्ट्रेस, मिजरी, पॉवर्टी, ट्रबल, अफ्लिक्शन, ये सभी दुर्भाग्य या कठिनाई को दर्शाते हैं। जी, और एंटोनिम्स होंगे जो अच्छी किस्मत या खुशी दिखाएं। प्रोस्पेरिटी, गुड लक, फॉर्चून, हैप्पीनेस। अफ्रंट, अफ्रंट, इसका मतलब है अपमान या अनादर करना। किसी का सीधे तौर पर अपमान करना। हाँ, सिनोनिम्स हैं प्रोवोक, इरेवरेंस मतलब उकसाना या असम्मान दिखाना। और एंटोनिम्स? एंटोनिम्स होंगे शांत करने वाले या मनाने वाले शब्द। कंसिलिएट, मॉलिफाई, अलार्मिंग, अलार्मिंग। इसका हिंदी अर्थ हुआ चिंताजनक। हाँ, मतलब कुछ ऐसा जो चिंता पैदा करे, है ना? बिल्कुल। और इसके समानार्थी शब्द भी यही दिखाते हैं, जैसे फ्राइटफुल है, हाँ, ड्रेडफुल, टेरेबल, शॉकिंग, ओमिनस, ऑफुल थ्रेटनिंग। और स्कैरी भी। ये सब किसी ना किसी खतरे या चिंता की तरफ इशारा करते हैं। सही। और इसके ठीक उलट जो शब्द राहत देते हैं वो हुए इसके विलोम। हाँ, जैसे होपफुल, कंफर्टिंग, ऑस्पिशियस इनकरेजिंग और ऑप्टिमिस्टिक। ये सब आशा और सकारात्मकता दिखाते हैं। अच्छा, अब आते हैं अगले शब्द पर, अमालगमेट। अमालगमेट। अमलगमेट का मतलब है मिलाना या एक कर देना। हाँ, बिल्कुल। इसके समानार्थी शब्द हैं कंबाइन, ब्लेंड। मर्ज, यूनाइट, ये सब जोड़ने या मिलाने के बारे में है। और इसके विलोम शब्द मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द, वो होंगे सेपरेट, स्प्लिट, डिवाइड, यानी अलग करना या बांटना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं एम्बिगुअस की ओर। एम्बिगुअस। एम्बिगुअस, इसका अर्थ है अस्पष्ट, मतलब जो साफ न हो या जिसके कई मतलब निकले। सही कहा। इसीलिए इसके समानार्थी शब्द हैं अनक्लियर, अनसर्टेन, डाउटफुल। अनश्योर, वेग, इंडेफिनिट। ऑब्स्क्योर भी है। हाँ, मिस्टीरियस, एम्बिवलेंट, ये सब कहीं ना कहीं एक अनिश्चितता दिखाते हैं। और जहां स्पष्टता हो वो इसके विलोम शब्द हुए। बिल्कुल, जैसे क्लियर, एक्सप्लिसिट, डेफिनिट। लूसिड, डिस्टिंक्ट, एविडेंट और प्रिसाइज, एकदम साफ। चलिए, अब एक अच्छा पॉजिटिव शब्द देखते हैं। हाँ, एमिएबल। एमिएबल। इसका मतलब है सौम्य या मिलनसार। हाँ, जो स्वभाव से अच्छा हो, घुलने मिलने वाला। इसके समानार्थी हैं लवेबल, सोशिएबल, चार्मिंग, कॉर्डियल, विनिंग, एफेबल। प्लीजिंग, अग्रीएबल, आउटगोइंग, फ्रेंडली और जीनियल भी काफी सारे हैं। हाँ, बहुत सारे। और इसके विलोम शब्द फिर नकारात्मक स्वभाव वाले होंगे, जैसे अनअट्रैक्टिव, पीविश, डिसप्लीजिंग, रूड। डिसएग्रीएबल, इरिटेबल, कोल्ड, हेटफुल, ये सब मिलनसार के ठीक उल्टे हैं। बिल्कुल। अगला शब्द लेते हैं एंटीक। एंटीक। एंटीक मतलब प्राचीन या पुराना। हाँ, पुरानी शैली का। इसके समानार्थी शब्द भी यही दिखाते हैं, एंशिएंट, आउटडेटेड। ओल्ड फैशन्ड, ऑब्सोलीट, कोएंट। और जो नया है, आधुनिक है, वो इसके विलोम शब्द हैं। मॉडर्न, कंटेम्पररी, न्यू, फ्रेश। ठीक है, अब देखते हैं अपैरेंट को। अपैरेंट अपैरेंट यानी स्पष्ट या जाहिर। हाँ, जो आसानी से दिख जाए या समझ आ जाए। इसके सिनोनिम्स हैं क्लियर, डिस्टिंक्ट, विजिबल। कंस्पिक्यूअस, ऑब्वियस, एविडेंट। और जो छुपा हुआ हो या साफ ना हो, वो इसके विलोम है। हिडन, इनविजिबल, बिहाइंड। और एम्बिग्यूअस भी यहाँ आ सकता है। हाँ, ऑब्स्क्योर, मिस्टीरियस, सीक्रेट, अनसर्टेन, डाउटफुल,
ये सब अस्पष्टता दिखाते हैं। अच्छा, अगला शब्द है आर्डेंट। आर्डेंट, आर्डेंट का मतलब है उत्कट या जोशीला। हाँ, जिसमें बहुत जोश हो, पैशन हो। समानार्थी हैं ईगर, डिवोटेड, इंटेंस। एक्साइटेड, पैशनेट, अर्नेस्ट, जीलस। और इसके विपरीत, जहां जोश या भावना की कमी हो। वो हुए विलोम शब्द इंडिफरेंट, स्लगिश, एपैथेटिक। लेथार्जिक, डल, कोल्ड, मतलब उदासीन या सुस्त। बिल्कुल। अब बात करते हैं एसिड्यूअस की। एसिड्यूअस, एसिडुअस, इसका मतलब है परिश्रमी, मेहनती। हाँ, जो लगन से काम करे। इसके समानार्थी हैं इंडस्ट्रियस, एक्टिव, डिलिजेंट। डिवोटेड, टायरलेस, लिबोरियस, केयरफुल, अटेंटिव। और जो आलसी या लापरवाह हो वो विलोम है। नेग्लिजेंट, लेजी, स्लगिश। यहाँ स्लगिश फिर से आया। हाँ, आइडल, इंडोलेंट, ये सब सुस्ती या आलस दिखाते हैं। चलिए, अगला शब्द है ऑडेशियस। ऑडेशियस, ऑडिशियस मतलब साहसी, निडर। कभी कभी इसका मतलब ढीठ भी होता है। हाँ, इसमें हिम्मत और जोखिम लेने का भाव है। सिनोनिम्स हैं इंट्रेपिड, एडवेंचरस, डेयरिंग बोल्ड, करेजस। और इंसुलेंट, इम्प्यूडेंट भी। हाँ, तो इसमें साहस भी है और थोड़ी धृष्टता भी। और विलोम शब्द होंगे जो नम्रता या डर दिखाएं। जैसे कोर्टियस, हम्बल, पोलाइट। मॉडेस्ट, फियरफुल, टिमिड, यानी विनम्र या डरपोक। ठीक है। अब देखते हैं ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मतलब शुभ या मंगलकारी। हाँ, जो अच्छे भविष्य का संकेत दें। इसके सिनोनिम्स हैं प्रोपिशियस, फॉर्चुनेट, बिनाइन। होपफुल, फेवरेबल। और जो अशुभ हो वो विलोम है। इनऑस्पिशियस, बेलफुल, इल फेटेड, ऑमिनस, अनलकी। मतलब दुर्भाग्यशाली या अशुभ। अगला शब्द है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब असली, वास्तविक। हाँ, जो नकली ना हो, विश्वसनीय हो। समानार्थी हैं जेन्युइन, वेरिटेबल, रियल। प्योर, एक्चुअल, ट्रू। और इसके विलोम होंगे जो नकली या बनावटी हों। फॉल्स, बोगस, फिक्टिशियस, आर्टिफिशियल। फेक, काउंटरफिट मतलब जाली या झूठा। बिल्कुल। अब है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का मतलब है सहायक। हाँ, जो मुख्य ना हो पर मदद करे। सपोर्टिंग, समानार्थी हेल्पिंग, सबऑर्डिनेट, सेकेंडरी। स्पेयर, सपोर्टिंग, एडिशनल। और जो मुख्य या जरूरी हो वो विलोम है। फंडामेंटल, प्रिंसिपल, मेजर। एसेंशियल, प्राइमरी, चीफ, मेन। ठीक है। इसके बाद आता है बैरन। बैरन, बैरन का मतलब है बांझ या बंजर। जहां कुछ उगता ना हो या पैदा ना हो। समानार्थी हैं स्टेराइल, डेजर्ट, चाइल्डलेस। बेर, अनप्रोडक्टिव, डल। और जो उपजाऊ हो। फर्टाइल, यील्डिंग, फीकंड, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल। ये सब इसके विलोम है। सही। बिलीफ, बिलीफ यानी आस्था, विश्वास, भरोसा। हाँ, एक तरह का दृढ़ निश्चय। समानार्थी हैं ट्रस्ट, सर्टेनिटी, फेथ। ट्रूथ, रिलायंस। और जहां विश्वास ना हो, शक हो उसके साथ, तो वो ज्यादा अच्छे से याद रहते हैं। बीनीथ, इसका अर्थ है नीचे। हाँ, नीचे। और इसके पर्यायवाची शब्द है बिलो, इंफीरियर, अंडर, डाउन। अंडरनीथ भी। हाँ, अंडरनीथ भी। ये सभी शब्द नीचे होने का भाव देते हैं, हालांकि प्रयोग में थोड़े फर्क हो सकते हैं। ठीक है। और इसके विलोम शब्द हैं अप, बियॉन्ड, ओवरहेड, ओवर, अबव। अगला शब्द है बेनेडिक्शन। इसका मतलब है आशीर्वाद। ये थोड़ा औपचारिक सा लगता है। हाँ, अक्सर धार्मिक या औपचारिक जगहों पर इस्तेमाल होता है। इसके पर्यायवाची हैं ब्लेसिंग, बून, बेनिसन। ये थोड़ा कम सुना होगा। अच्छा, बेनिशन। हाँ, फिर प्रेयर, ग्रेस, फेवर, ग्रैटिट्यूड, बैप्टिज्म, ऑरिसन। ये सब एक तरह से सकारात्मक शुभकामनाएं या कृपा दर्शाते हैं। और विलोम बिल्कुल उल्टे। हम्म, कर्स, अनाथेमा, बेन, अफ्लिक्शन, मैलेडिक्शन। ये सब श्राप या बुरा दिखाते हैं। अब आते हैं ब्लंडर पर, यानी बड़ी भूल। ये सामान्य मिस्टेक से कुछ अलग है क्या? हाँ, कह सकते हैं। ब्लंडर आमतौर पर एक बड़ी मतलब शायद लापरवाही से या मूर्खता से हुई गलती होती है। अच्छा। इसके पर्यायवाची देखें तो मिस्टेक, एरर, फॉली, ओमिशन, फंबल, फॉल्ट। समझ गया। और विलोम शब्द फिर होंगे एक्यूरेसी, करेक्ट मतलब सटीकता या सही होना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। बोस्टफुल,
इसका अर्थ है डींग मारने वाला, जी जो बहुत शेखी बगाड़ता हो। बिल्कुल। इसके पर्यायवाची हैं ब्रैगिंग, ब्रैगट, प्राउड, पॉम्पस, वेन, एरोगेंट, हॉटी। ये सारे शब्द गर्व या अहंकार की अधिकता दिखाते हैं। और इसका विपरीत स्वभाव वाला व्यक्ति? वो होगा मॉडेस्ट, हम्बल यानी विनम्र। हाँ, अगला शब्द है ब्रेवरी। वीरता। हाँ, वीरता। इसके कई अच्छे पर्यायवाची हैं। करेज, मेटल, फोर्टिट्यूड, ऑडासिटी, गैलेंट्री, हीरोइज्म, वैलोर, डेयरिंग, बोल्डनेस। ये सब साहस के अलग अलग रंग दिखाते हैं। और विलोम शब्द डर से जुड़े हैं। कावर्डिस, ह्यूमिलिटी। यहाँ ह्यूमिलिटी का मतलब शायद दब्बूपन से है। हाँ, इस संदर्भ में वैसा ही अर्थ है। फिर फ्राइट, टिमिडिटी, ड्रेड, फियर। फिर है ब्रेविटी। इसका मतलब है संक्षिप्तता, कम शब्दों में बात कहना। एकदम सही। जैसे कोई जवाब बहुत छोटा हो। पर्यायवाची हैं शॉर्ट, लकोनिक, कंसाइज, ब्रीफ। लकॉनिक, कंसाइज, हाँ। और विलोम, वो लंबे या उलझे हुए होंगे। हाँ, जैसे कंफ्यूज्ड, लॉन्जेविटी। हालांकि लॉन्जेविटी अवधि की लंबाई है, पर कभी-कभी विलोम में दे देते हैं। और फिर लोक्वेशियस, वर्बोसिटी, गैरुलिटी, मतलब बहुत बातूनी होना। अब है ब्रिसल। इसका एक मतलब तो है बाल खड़े करना, पर दूसरा क्रोधित होना भी है। हाँ, बिल्कुल। जैसे गुस्से या चिढ़ से कोई एकदम प्रतिक्रिया दे। इसके पर्यायवाची हो सकते हैं स्वैगर, बर्स्ट, रेज, एंगर। अच्छा, और विलोम होंगे कंसील, बरी, हाइड, मतलब छुपाना या दबा देना। अगला शब्द ब्रिटल, यानी नाजुक, जो आसानी से टूट जाए। हाँ, जैसे सूखी पत्ती या प्रांच। पर्यायवाची हैं क्रिस्प, स्टिफ, फ्रैजाइल, इनफ्लेक्सिबल, फ्रायबल, डेलिकेट, ब्रेकेबल। और जो आसानी से न टूटे वो इसके विलोम हुए सपल, टफ, इलास्टिक, फ्लेक्सिबल, हार्ड, सॉलिड, अनब्रेकेबल। अब बात करते हैं ब्रूटल की। अर्थ है क्रूर। हाँ, बहुत निर्दयी। इसके पर्यायवाची हैं सैवेज, इनह्यूमन, बेस्टियल, मर्सिलेस, क्रूअल, बार्बरस। और इसके विपरीत दया दिखाने वाले शब्द टेंडर, मर्सीफुल, कंपैशनेट, ह्यूमेन, सिंपैथेटिक, जेंटल, काइंड। अगला शब्द है कैलामिटी, यानी आपदा, कोई बड़ी मुसीबत। बिल्कुल, जैसे बाढ़ आ जाना। पर्यायवाची हैं डिजास्टर, मिसफॉर्च्यून, कैटास्ट्रोफी, मिसहैप, हार्डशिप, ट्रेजेडी, एडवर्सिटी, ट्रबल, मिजरी, डिस्ट्रेस। ये सब दुर्भाग्य या मुश्किल दिखाते हैं। और विलोम शब्द अच्छे भाग्य और खुशी से जुड़े हैं। प्रॉस्पेरिटी, फॉर्चून, पीस, जॉय, हैप्पीनेस, ब्लेसिंग, बून, लक, विंडफॉल, ब्लिस। अब लेते हैं कैलस। इसका मतलब कठोर या संवेदनहीन, जिसे दूसरों के दुख से फर्क ना पड़े। सही, एकदम पत्थर दिल कह सकते हैं। पर्यायवाची हार्ड, मर्सिलेस, इनडिफरेंट, क्रूअल, हॉटलेस, हार्ड हार्टेड, इनडिफरेंट, एपैथेटिक, कोल्ड। टफ। और विलोम नर्म दिल वाले। सॉफ्ट, ग्रेशियस, टेंडर, ह्यूमेन, सेंसिटिव, कंपैशनेट, सिंपैथेटिक, अफेक्शनेट। अब देखते हैं कैंडिड को, मतलब खरा या स्पष्टवादी, जो है सो है। हाँ, जो बिना लाग लपेट की सीधी बात कहे। इसके पर्यायवाची हैं इम्पार्शियल, आउटस्पोकन, फेयर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ट्रूथफुल, फ्रैंक, सिंसियर, ऑनेस्ट, जस्ट। और जो ऐसे नहीं होते वो चालाक या धोखेबाज। हाँ, इसके विलोम वही दिखाते हैं। डिसीटफुल, डबल डीलिंग, कनिंग, मिसलीडिंग, क्राफ्टी, सटल, डिसेप्टिव, डिसऑनेस्ट। कैप्चर यानी कैद करना या पकड़ लेना। हाँ, पकड़ना या हासिल करना। इसके कई पर्यायवाची हैं जो अलग अलग तरीके बताते हैं। अरेस्ट, ऑक्यूपाई, सीज, कॉन्कर, स्नैच, ऑब्टेन, कैच, ग्रैब, एप्रीहेंड, गेट, पोजेशन, टेक, अटेन, ग्रास्प, अक्वायर, ट्रैप। बहुत सारे हैं। बिल्कुल। और इसका सीधा विलोम है आजाद कर देना या छूट जाना। लिबरेट, एस्केप, रिलीज, लूज, एक्विट, फ्री। कैस्टिगेट। कैस्टिगेट। इसका हिंदी मतलब होता है पीटना या सजा देना। थोड़ा सख्त शब्द है। जी, इससे मिलते जुलते शब्द है क्रिटिसाइज, पनिश, ब्लेम, चैस्टाइज, स्कोल्ड, चाइड, सेंसियर। और इसके विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द है कॉम्प्लीमेंट, पार्डन, स्पेयर, एक्सक्यूज, कंडोन, प्रेज। ठीक है, अगला शब्द लेते हैं केओस। केओस। आसान भाषा में कहें तो अराजकता, मतलब पूरी गड़बड़ी। हाँ,
इसके सिनोनिम्स हुए डिसऑर्डर, क्लटर, कंफ्यूजन, बेडलम, जंबल, मेस, एजिटेशन, टर्मोइल, अपरोर। काफी सारे हैं इसके। जी। और एंटोनिम्स यानी विपरीत शब्द होंगे ऑर्डर, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, काम, गवर्नमेंट, सिस्टम, हार्मनी, कॉन्कर्ड। बिल्कुल। अब आते हैं शब्द कोजेंट पर। कोजेंट। इसका मतलब है ठोस या प्रभावशाली, जैसे कोई तर्क वगैरह। सही कहा। इसके सिनोनिम्स हैं कंपेलिंग, पावरफुल, फोर्सफुल, रैशनल, पोटेंट, इफेक्टिव। अच्छा। और इसके एंटोनिम्स होंगे वीक, इररेलेवेंट, इनवैलिड, इनइफेक्टिव, फूलिश। ठीक है। इसके बाद है कोहेरेंट, कोहेरेंट। यानी सुसंगत, जिसकी बातें आपस में जुड़ी हुई हों, समझने में आसान। बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स हैं ल्यूसिड, रैशनल, कनेक्टेड, कॉम्पैक्ट, कंसिस्टेंट। और विलोम शब्द है कंफ्यूज्ड, इलॉजिकल, जंबल्ड, इरैशनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है कॉम्बैट। कॉम्बैट। हिंदी में इसका सीधा सा मतलब है संघर्ष या लड़ाई। हाँ, इसके सिनोनिम्स हैं वॉर, फाइटिंग, बैटल, इनकाउंटर, कॉन्टेस्ट, फाइट, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। और जहां लड़ाई नहीं वहां शांति होगी, इसलिए एंटोनिम्स हैं हार्मनी, पीस, कॉनकॉर्ड, एमिटी, कोऑपरेशन, सरेंडर, कॉम्प्रोमाइज। अब एक बहुत जरूरी शब्द कंपैशन। कंपैशन, हाँ, जरूरी। इसका अर्थ है दया या करुणा। बिल्कुल। सिनोनिम्स हैं मर्सी, कॉन्डोलेंस, चैरिटी, टेंडरनेस, सिंपैथी, काइंडनेस। और इसके विपरीत जहां दया नहीं है वो शब्द है क्रूअल्टी, एंटीपैथी, बार्बैरिटी, सिवियरिटी, अवर्जन, हेट्रेड, इंडिफरेंस, हार्शनेस, ब्रुटैलिटी, कोल्डनेस। काफी सारे एंटोनिम्स हैं। हाँ बिल्कुल। अगला शब्द है कंसीटेड। कंसीटेड, मतलब कि अभिमानी या घमंडी। जी। इसके सिनोनिम्स होंगे वेन, ईगोटिस्टिक, एरोगेंट, बोस्टफुल, हॉटी, प्राउड, पॉम्पस। ओके। और जो अभिमानी नहीं होता वो विनम्र होता है। तो एंटोनिम्स हैं मॉडेस्ट, मीक, हम्बल। सही। अब देखते हैं कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड। इसका मतलब होता है सामंजस्य, मेल मिलाप या एकता। हाँ, इसके सिनोनिम्स हैं यूनिटी, हार्मनी, पीस, अग्रीमेंट, एमिटी, अकॉर्ड। और जहां मेल मिलाप नहीं वहां झगड़ा या असहमति होगी। तो एंटोनिम्स हैं एनिमोसिटी, हॉस्टिलिटी, डिस्कॉर्ड, डिसेंट, डिसएग्रीमेंट। ठीक है। इसके बाद है कॉन्डेम। कॉन्डेम। इसका मतलब है निंदा करना, किसी की बुराई करना। बिल्कुल। सिनोनिम्स हुए सेंस्योर, रिब्यूक, ब्लेम, क्रिटिसाइज, डिनाउंस, स्कोल्ड। और निंदा का उल्टा होता है प्रशंसा करना। तो एंटोनिम्स हैं प्रेज, अप्रिशिएट, एक्विट, एक्सोनरेट, ग्लोरीफाई। ठीक है। अगला शब्द है कन्फेस। कन्फेस, यानी अपनी गलती या कोई बात कबूल करना। जी हाँ। इसके सिनोनिम्स हैं एक्नॉलेज, डिक्लेयर, रिवील, कंसीड, एडमिट, एक्सेप्ट, डिस्क्लोज, प्रोफेस। अच्छा। और कबूल करने का विपरीत है इनकार करना या छुपाना। तो एंटोनिम्स है डिनाई, रिजेक्ट, हाइड, कंसील। सही है। अब है कॉन्ग्रेगेशन। इसका मतलब होता है मंडली या सभा, मतलब लोगों का जमावड़ा। सही। सिनोनिम्स है असेंबली, थ्रॉन्ग, ग्रुप, कन्वेंशन, स्वॉर्म, गैदरिंग, क्राउड, मास, फ्लॉक। और जहां भीड़ नहीं अकेलापन है वो हुए एंटोनिम्स डिविजन, सॉलिट्यूड, सेपरेशन, सिक्लूजन, डिस्पर्जन, लोनलीनेस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कंटेम्प्टेबल। कंटेम्प्टेबल। इस शब्द का अर्थ है घिनौना या नीच। हाँ, कुछ मिलते जुलते शब्द हैं। पिटिफुल, पेटी, वाइल, मीन, रेचेड। ओके। और इसका विपरीत होगा सम्मानजनक या प्रशंसनीय। तो एंटोनिम्स है रिस्पेक्टेबल, डिसेंट, एडमिरेबल, वर्दी, एक्सीलेंट। ठीक है। अगला शब्द है कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्रेरी। इसका सीधा मतलब है विरोध या विपरीत। बिल्कुल। सिनोनिम्स हैं ऑपोजिट, एडवर्स, कन्फ्लिक्टिंग, रिवर्स, कॉन्ट्रडिक्टरी, अपोज्ड। और जो विपरीत नहीं वो समान होता है। तो एंटोनिम्स है आइडेंटिकल, प्लेजेंट, सिमिलर, कंपैटिबल, कंसिस्टेंट, अलाइक। कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी, यानी विवाद या बहस। हाँ। इसके सिनोनिम्स हैं डिस्प्यूट, स्ट्राइफ, आर्ग्यूमेंट, डिस्कॉर्ड, कंटेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, डिबेट, कॉरल। काफी कॉमन शब्द हैं ये। जी। और विवाद का उल्टा है समझौता या सहमति। तो एंटोनिम्स हुए अग्रीमेंट, पीस, कॉम्प्रोमाइज, कॉनकॉर्ड, अकॉर्ड, हार्मनी। क्रैबी। क्रैबी।
इसका मतलब हुआ कोई जो आसानी से चिढ़ जाए, चिड़चिड़ा। हाँ, जैसे कोई बैड टेम्पर्ड हो या इरिटेबल। सही। इसके और समानार्थी देखें तो डिसएग्रीएबल, इल नेचर्ड, सावर या पीविश भी कह सकते हैं। ये सब वही मतलब दिखाते हैं, नकारात्मक स्वभाव वाला। और इसका ठीक उल्टा विलोम, वो लोग जो मिलनसार हों, खुश मिजाज, जैसे गुड नेचर्ड, कॉर्डियल, एफेबल। प्लेजेंट, एमिएबल, जीनियल। हाँ, यहाँ तक कि स्वीट भी चलेगा। ये सब पॉजिटिव क्वालिटीज हैं। बिल्कुल। अगला शब्द है डिबेस। डिबेस, इसका मतलब है किसी चीज का मूल्य घटाना या सम्मान कम करना। हाँ, उसे घटाना। सही कहा। जैसे किसी चीज को डिग्रेड करना, उसकी कीमत जैसे डिप्रेस करना। या उसे करप्ट करना, डिसऑनर, डिसग्रेस करना। बिल्कुल। डिफाइल, अबेस, प्रोफेन, डिप्रिशिएट, ये सब भी इसी कैटेगरी में आते हैं। मतलब किसी चीज की क्वालिटी या इज्जत गिराना। और अगर मूल्य या सम्मान बढ़ाना हो तो उसके लिए विलोम शब्द क्या होंगे? हाँ, उसके लिए हैं क्लीन, प्योरीफाई, ऑनर, प्रेज, ग्लोरीफाई। एनरिच या अपलिफ्ट। ये सब उठाने वाली पॉजिटिव क्रियाएं हैं। बहुत अच्छे। अब आते हैं डिसीट, डिसीट पर। डिसीट, इसका सीधा सा मतलब है छल, धोखा। हाँ, इसमें फ्रॉड, ट्रेचरी, डिसेप्शन, चीटिंग जैसे शब्द आते हैं। हाइपोक्रेसी यानी पाखंड, और काउंटरफिट यानी नकली, वो भी तो डिसीट ही है। बिल्कुल, वो भी इसी के रूप हैं। और जहां छल नहीं है वहां क्या है? ईमानदारी, सच्चाई। तो विलोम शब्द होंगे ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी, ट्रूथ, एक्यूरेसी। ट्रूथफुलनेस और कैंडर यानी खरापन। बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं डिफिशिएंट के साथ। डेफिशिएंट, इसका अर्थ हुआ अपूर्ण, किसी चीज की कमी होना। हाँ, जैसे कोई चीज वांटिंग हो, मीगर यानी बहुत थोड़ी हो। लैकिंग, शॉर्ट, डिफेक्टिव यानी जिसमें कोई कमी हो। स्कैंटी, इनकम्प्लीट, इनएडिक्वेट या इनसफिशिएंट, ये सब कमी को ही दिखाते हैं। सही है। और जब कोई चीज काफी हो या ज्यादा हो, मतलब पर्याप्त, हाँ, तब विलोम शब्द क्या होंगे? तब इस्तेमाल होते हैं इनफ, एक्सेसिव, एडिक्वेट, अबंडेंट। प्लेंटीफुल, एम्पल, सफिशिएंट या सेटिस्फैक्ट्री। ओके। अगला शब्द है डिफाइल। डिफाइल, इसका मतलब है किसी चीज को अशुद्ध करना, अपवित्र करना। हाँ, ये कुछ कुछ डिबेस जैसा है, पर ज्यादातर पवित्रता के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। अच्छा। इसके समानार्थी हैं करप्ट, डिग्रेड, डर्टी, वायलेट, पोल्यूट। डिबेज, प्रोफेन, कंटैमिनेट। बिल्कुल। और इसकी विलोम जो पवित्रता बनाए रखें या बढ़ाएं, जैसे क्लीन, प्योरीफाई। ऑनर और सैंक्टिफाई यानी पवित्र करना। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्पेयर की। डिस्पेयर, ये एक भावना है, गहरी निराशा, हताशा। हाँ, जब उम्मीद बिल्कुल खत्म हो जाए। बिल्कुल। इसके समानार्थी हैं डिसअपॉइंटमेंट, होपलेसनेस, डिस्करेजमेंट। डिप्रेशन और मिजरी यानी दुख। और निराशा का उल्टा? उम्मीद, आशा। हाँ, तो विलोम है होप, ऑप्टिमिज्म, करेज यानी साहस। और एंटिसिपेशन यानी किसी अच्छी चीज की उम्मीद रखना, प्रतीक्षा करना। बहुत बढ़िया। अगला शब्द है डिक्टेटर। डिक्टेटर मतलब तानाशाह। हाँ, वो शासक जो बिना किसी रोक टोक के अपनी मनमानी से राज करे। इसके समानार्थी हैं टायरेंट, ऑटोक्रेट, डेस्पॉट। और ऑप्रेसर यानी जुल्म करने वाला। इसका विलोम क्या होगा? जो तानाशाही का उलट हो, या तो लोकतंत्र या फिर अनुयायी। अच्छा, तो शब्द हैं डेमोक्रेट और फॉलोअर। ठीक है। अब देखते हैं डोलफुल। डोलफुल, इसका मतलब है कुछ मातमी सा, उदास, शोक भरा। हाँ, कोई माहौल या व्यक्ति जो बहुत दुखी लगे। बिल्कुल। समानार्थी हैं डिस्मल, ग्लूमी, मिजरेबल, चेयरलेस। सैड, मेलनकॉली, मॉर्नफुल, अनहैप्पी, डिप्रेस्ड, ये सब उदासी के अलग-अलग रंग हैं। सही कहा। और जब कोई खुश हो, एकदम उत्साहित, तब विलोम शब्द आते हैं इलेटेड, ग्लैड, हैप्पी, जॉयफुल। चेयरफुल, डिलाइटेड और जोकंड यानी प्रफुल्लित। आगे है एलिगेंट। एलिगेंट, इसका मतलब है शिष्ट, सुंदर, सलीकेदार। हाँ, कोई चीज जो बहुत स्टाइलिश और ग्रेसफुल हो। जैसे लग्जूरियस, पॉलिश्ड, डिग्निफाइड, फाइन। ग्रेसफुल, रिफाइंड, एक्सक्विजिट, पोलाइट। बिल्कुल। इसके विलोम शब्द वो होंगे जो एलिगेंस के ऑपोजिट हों। जैसे इनएक्सपेंसिव, अगली, सिंपल, ऑकवर्ड। यूजुअल, रफ, वल्गर, रूड। और कोर्स,
ध्यान देना, स्रोत में कारली लिखा था, पर सही शब्द कोर्स है, मतलब भद्दा या असभ्य। अच्छा, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब है एलोक्वेंट, एलोक्वेंट, मतलब सुवक्ता, जो बहुत अच्छा बोलता हो, जिसकी भाषा में असर हो। हाँ, जिसकी बातें एक्सप्रेसिव हों, विविड हों, मीनिंगफुल, ग्रेसफुल और सिग्निफिकेंट हो। और जो ठीक से बोल ना पाए या जिसकी बातों में वो दम ना हो। उसके लिए विलोम है हेजिटेंट, मीनिंगलेस, क्लमजी। इनएक्सप्रेसिव और डल। सही। अगला शब्द है एर्यूडाइट। एर्यूडाइट, स्रोत में इसका अर्थ वैज्ञानिक दिया है। हाँ, पर इसका ज्यादा सटीक, ज्यादा कॉमन मतलब होता है विद्वान, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति। हाँ, ये ज्यादा सही लगता है। तो समानार्थी होंगे लर्नेड, एडुकेटेड, एनलाइटेंड। एकेडमिक, वाइस, इंटेलेक्चुअल, ये सब। और इसका विलोम जो पढ़ा लिखा ना हो। सीधा सा इलिटरेट या इग्नोरेंट, यानी अनजान। ठीक है, अब देखते हैं एग्जॉटिक। एग्जॉटिक मतलब विदेशी या अनोखा, जो बाहर से आया हो। हाँ, ऐसी चीज जो हमें फैसिनेटिंग लगे, स्ट्रेंज लगे, या मार्वेलस यानी अद्भुत लगे, क्योंकि वो हमारी जानी पहचानी नहीं है। और जो चीज देसी हो, आम हो, जानी पहचानी हो। उसके लिए विलोम शब्द हैं डोमेस्टिक, कॉमन, फेमिलियर, ऑर्डिनरी। समझ गई। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, जो सामान्य से बिल्कुल अलग हो, हटकर हो। बिल्कुल, कुछ ऐसा जो अनयूजुअल हो, फैंटास्टिक, रिमार्केबल। एक्सेप्शनल, एस्टोनिशिंग, अनकॉमन या अमेजिंग हो। और साधारण चीजों के लिए विलोम वो होंगे ऑर्डिनरी, कन्वेंशनल, कॉमनप्लेस, मीडियोकर, यानी औसत दर्जे का। कस्टमरी, एवरेज, नॉर्मल। सही। फैसिल, फासिल, इसका मतलब है सुगम, या कह सकते हैं कोई चीज जो आसानी से हो जाए, जैसे सिंपल, इजी, स्मूथ। हाँ, बिल्कुल। और इसके मतलब विपरीत शब्द होंगे कॉम्प्लेक्स, हार्ड, डिफिकल्ट, यानी जो जटिल या मुश्किल हो। फैसिल कभी कभी सतही होने का इशारा भी करता है, जबकि कॉम्प्लेक्स गहराई दिखाता है। अच्छा पॉइंट है। अगला शब्द है फॉल्सहुड। फॉल्सहुड सीधा मतलब है झूठ। इससे जुड़े शब्द हैं डिसेप्शन, लाई, फिक्शन, यानी धोखा या कोई मनगढ़ंत बात। जी, और इसके विलोम शब्द सच्चाई को दर्शाते हैं। ट्रूथ, फैक्ट, ऑनेस्टी, सर्टेनिटी, मतलब जो सच हो, तथ्य हो और पक्का हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेम यानी प्रसिद्धि। जी। इसके समानार्थक हैं रेप्यूटेशन, ऑनर, ग्लोरी, प्रेस्टीज, इज्जत, शान व रुतबा। और इसका उल्टा हुआ गुमनामी या बदनामी, जैसे डिसरिप्यूट, डिसऑनर, ऑब्सक्योरिटी, जहां फेम अच्छी वजह से जानी जाती है, नोटोरिटी बुरी वजह से। बिल्कुल। अब देखते हैं फेटल। फेटल ये थोड़ा गंभीर शब्द है। इसका अर्थ है घातक, जिससे मृत्यु हो सकती है। जैसे डेडली, लीथल, मॉर्टल। हाँ, और इसके विलोम शब्द जीवन देने वाले या मददगार होते हैं। लाइफ गिविंग, कंस्ट्रक्टिव, हेल्पफुल, बेनिफिशियल। फेटल अक्सर नतीजे के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे फेटल एक्सीडेंट। अब ठीक है, अगला शब्द है फीबल। फीबल इसका मतलब है निर्बल या कमजोर, जैसे वीक, फ्रेल, लैंग्वेड। शारीरिक या मानसिक दोनों तरह की कमजोरी के लिए हो सकता है ये। बिल्कुल। और मजबूती दिखाने वाले शब्द इसके विपरीत हैं। स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, रोबस्ट, विगरस, मतलब जो ताकतवर और मजबूत हो। अब एक पॉजिटिव शब्द फेलिसिटी। फेलिसिटी इसका अर्थ है परम सुख या बहुत ज्यादा खुशी। जैसे हैप्पीनेस, जॉय, ब्लिस, डिलाइट। हाँ, ये गहरी खुशी है। और इसके विपरीत शब्द दुख और पीड़ा दर्शाते हैं, जैसे अनहैप्पीनेस, कैलामिटी, अफ्लिक्शन, एंग्विश। आगे हैं फ्यूड, मतलब अदावत या कोई पुरानी दुश्मनी, जैसे स्ट्राइफ, कॉन्फ्लिक्ट, क्वारल, झगड़ा, विवाद। जी। और इसका उल्टा है शांति और सहमति, जैसे पीस, हार्मनी, अग्रीमेंट, कॉनकॉर्ड, जहां मेल मिलाप हो। अब बात करते हैं फिल्थी की, यानी बहुत गंदा, जैसे डर्टी, नास्टी, फाउल, इम्प्योर। ये शारीरिक गंदगी या नैतिक भ्रष्टाचार दोनों के लिए हो सकता है। हाँ, और इसके विलोम शब्द हैं साफ सुथरा और पवित्र, क्लीन, प्योर, स्पॉटलेस, इमैक्युलेट, वर्चुअस। अगला है फ्लैटरी, मतलब चापलूसी, यानी झूठी तारीफ, जैसे प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, जब वो दिखावटी हो, मतलब असली ना हो। और इसका विपरीत है सच्ची आलोचना या निंदा, क्रिटिसिज्म, डिनंसिएशन, कंडेमनेशन। पर ये जरूरी नहीं कि हमेशा बुरा हो। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मददगार भी होता है। सही कहा। अब है फॉरबिड,
मतलब किसी चीज के लिए रोकना या मना करना, जैसे प्रोहिबिट, बैन, रिस्ट्रेन, डिनाई। और इसकी उल्टी क्रिया है अनुमति देना, अलाउ, परमिट, ऑथराइज, अप्रूव, यानी इजाजत देना। एक और मजबूत शब्द है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड इसका अर्थ है धैर्य या मुश्किल में हिम्मत दिखाना, जैसे करेज, एंड्योरेंस, डिटर्मिनेशन। जी, और इसका विपरीत है कायरता या डर, कावर्डिस, फियर, वीकनेस, टिमिडिटी। फोर्टिट्यूड जो है वो मानसिक शक्ति है। अगला है फ्रैगमेंट, मतलब किसी चीज का टुकड़ा या छोटा हिस्सा, जैसे पीस, पार्ट, स्क्रैप, सेगमेंट। और इसका विलोम है पूरा या संपूर्ण, होल, कंप्लीट, टोटल, एवरीथिंग। अब एक जरूरी शब्द फ्रॉडुलेंट, अर्थ है धोखाधड़ी से भरा हुआ, जैसे डिसीटफुल, डिसऑनेस्ट, फेक, बोगस। इसका सीधा विपरीत है ईमानदारी और सच्चाई, ऑनेस्ट, जेन्युइन, लीगल, ट्रस्टवर्दी, वैलिड, जो भरोसेमंद और कानूनी रूप से सही हो। आगे देखते हैं फ्यूटाइल, मतलब निरर्थक या बेकार, कोई ऐसी कोशिश जिसका कोई नतीजा न निकले, जैसे यूजलेस, वेन, फ्रूटलेस, पॉइंटलेस। और इसके विलोम शब्द हैं फायदेमंद या सफल, यूजफुल, प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल, फ्रूटफुल, रिवॉर्डिंग, जिसका कोई अच्छा नतीजा निकले। अब है ग्राफ। ग्राफ का मतलब है कर्कश या रूखा व्यवहार या आवाज, जैसे रफ, हार्श, रूड, अब्रप्ट। हाँ, और इसका उल्टा है विनम्र और सुखद, प्लेजेंट, सिविल, जीनियल, इजी, क्लियर, जो व्यवहार या आवाज में नरम हो, हार्मनी। मतलब सामंजस्य या मेल मिलाप, जैसे अग्रीमेंट, कॉन्कर्ड, अकॉर्ड, यूनिसन। हाँ, और इसका विपरीत है मतभेद और झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, फ्रिक्शन, क्लैश, जहां तालमेल ना हो, हॉटी, HAUGHTY। इसका मतलब है अभिमानी, घमंडी। हाँ, अभिमानी। इसके सिनोनिम्स हैं एरोगेंट, वेन, पॉम्पस, बोस्टफुल, प्राउड। बिल्कुल। ये सब शब्द कहीं ना कहीं वो अहंकार या बड़बोलापन दिखाते हैं। अच्छा, और इसके विपरीत मतलब एंटोनिम्स? एंटोनिम्स होंगे हम्बल, डॉसाइल, वीक। यहाँ शायद वीक होना चाहिए, WEAK, कमजोर। हाँ, वीक लगता है, कमजोर। टिमिड, मॉडेस्ट, मीक। सही, ये सब विनम्रता या दब्बूपन दिखाते हैं। ठीक है, अगला शब्द है हैजर्ड, HAZARD, मतलब जोखिम या खतरा। हाँ, जोखिम। इसके सिनोनिम्स हैं डेंजर, थ्रेट, जेपर्डी, पेरिल। वेंचर, रिस्क। हाँ, ये सब किसी न किसी तरह के खतरे या अनिश्चितता की ओर इशारा करते हैं। और विलोम शब्द वो हुए सर्टेनिटी, श्योरिटी, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, यानी बिल्कुल निश्चितता या सुरक्षा। समझ गई। अब आते हैं हीडलेस पे, HEEDLESS। इसका मतलब है असावधान, लापरवाह। सही। केयरलेस, हेस्टी, रेकलेस, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। रैश, नेग्लिजेंट, इंडिफरेंट भी, मतलब जो ध्यान न दे, जल्दबाजी करे या बेपरवाह हो। बिल्कुल। और इसके उलट हैं केयरफुल, ऑब्जर्वेंट, प्रूडेंट, अटेंटिव, थॉटफुल, यानी सावधान, चौकस। हाँ, समझदार। अगला शब्द है हिंड्रेंस, HINDRANCE, मतलब बाधा या रुकावट। जी, रुकावट। सिनोनिम्स हैं ऑब्स्ट्रक्शन, कंस्ट्रेंट, इम्पेडिमेंट, हैरियर। यहाँ शायद बैरियर होना चाहिए, BARRIER। बैरियर ज्यादा सही लग रहा है। ब्लॉकेज, ऑब्स्टिकल, रिस्ट्रिक्शन। हाँ, ये सभी रुकावट डालने वाली चीजें हैं। और विलोम होंगे हेल्प, सपोर्ट, कंट्रीब्यूशन, असिस्टेंस, असिस्ट, एडवांस, एड, यानी मदद या सहायता। ठीक है। अब है हॉरिबल, HORRIBLE, मतलब भयंकर या डरावना। हाँ, इसके सिनोनिम्स काफी मिलते जुलते हैं, फ्राइटफुल, हॉरिड, गैस्टली, हॉरिफाइंग, फियरफुल। टेरिफिक भी, यहाँ टेरिफिक का मतलब भयानक है, शानदार नहीं। हाँ, यहाँ मतलब भयानक है, अगली, ऑफुल। ओके, और विलोम शब्द है अग्रीएबल, अट्रैक्टिव, प्लेजेंट। फैसिनेटिंग, डिलाइटफुल, प्लीजिंग, चार्मिंग, यानी बिल्कुल सुखद, आकर्षक। चलिए, अब देखते हैं ह्यूमरस, HUMOROUS, जिसका मतलब है मजाकिया या विनोदपूर्ण। हाँ, बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स हैं फनी, प्लेफुल,
कॉमिक, लूडिक्रस, कॉमिकल, लाफेबल, जॉक्युलर। स्पोर्टिव, अम्यूजिंग, ये सब हंसी मजाक से जुड़े हैं। और इसके विपरीत शब्द होंगे सीरियस, मोरोज, ग्रेव। डिप्रेसिंग, डल, ट्रैजिक, ग्लूमी, सैड, सोबर, यानी गंभीर, उदास। अगला शब्द है आइडेंटिकल, IDENTICAL, मतलब बिल्कुल एक जैसा, समान। जी, इसके सिनोनिम्स हैं अलाइक, एग्जैक्ट, सेम, सिमिलर, यूनिफॉर्म। इक्विवेलेंट, इक्वल, सबका मतलब वही, एक जैसा। और विलोम हुए डिफरेंट, अनलाइक, डिसिमिलर। डाइवर्स, डिस्टिंक्ट, यानी अलग अलग, भिन्न। ठीक है, अब है इम्पेचुअस, INPETUOUS। इसका मतलब है अविवेकी या जल्दबाज। हाँ, जो बिना सोचे समझे काम करे, जल्दबाज। सिनोनिम्स, हेस्टी, केयरलेस, थॉटलेस। रेकलेस, रैश, इम्पेशेंट। बिल्कुल। और इसके विलोम हैं प्रूडेंट, सेंसिबल, कॉशियस। हेजिटेंट, केयरफुल, यानी समझदार, सतर्क। एकदम। अगला शब्द इंक्लीमेंट, INCLEMENT। इसका मतलब कठोर या बेदर्द होता है ना? जी, जैसे मौसम के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल। अक्सर मौसम के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे खराब मौसम। सिनोनिम्स हैं रफ, सिवियर, स्टॉर्मी। हार्श, अनप्लेजेंट, अनफेवरेबल। जी, और विलोम होंगे जीनियल, टेम्परेट, माइल्ड। फेवरेबल, प्लेजेंट, यानी सौम्य, अनुकूल। सही। अब है इनडिसेंट, INDECENT, मतलब अभद्र या अश्लील। हाँ, इसके सिनोनिम्स हैं लूड, कोर्स, इम्प्रॉपर। ऑफेंसिव, शेमलेस, फाउल। बिल्कुल। और विलोम है डिसेंट, अप्रोप्रिएट, प्योर। वर्चुअस, मॉरल, प्रॉपर, यानी सभ्य, उचित। हाँ जी। चलिए इंडस्ट्रियस पर आते हैं, INDUSTRIOUS, जिसका मतलब है मेहनती, परिश्रमी। सही का। सिनोनिम्स हैं डिलिजेंट, प्रोडक्टिव, हार्ड वर्किंग। एनर्जेटिक, जीलस। हाँ, और विलोम होंगे आइडल, डोमेंट, लेजी। इनएक्टिव, इंडोलेंट, यानी आलसी, निष्क्रिय। एकदम। अगला शब्द है जुडिशियस, JUDICIOUS, मतलब विवेकपूर्ण, समझदारी भरा। हाँ, जो सोच समझकर फैसला ले, वाइज, सेज, प्रूडेंट। रीजनेबल, सेंसिबल, सेन, ये सब सिनोनिम्स हैं। जी। और विलोम है अनरीजनेबल, इम्प्रूडेंट। फूलिश, एब्सर्ड, यानी अविवेकी, मूर्खतापूर्ण। बिल्कुल। अब देखते हैं जुवेनाइल, JUVENILE। इसका मतलब है किशोर या बचकाना। हाँ, किशोर अवस्था वाला। सिनोनिम्स हैं यंग, एडोलेसेंट, इमेच्योर। चाइल्डिश, यूथ, प्यूरिलाइल, कैलो। जी, और विलोम है मेच्योर, अडल्ट, ग्रोन अप। डेवलप्ड, एडवांस्ड, यानी वयस्क, परिपक्व। सही। अगला शब्द लिबरल, LIBERAL, जिसका एक मतलब उदार या दानी होता है। हाँ, और खुला विचार वाला भी कह सकते हैं। सिनोनिम्स यहाँ दिए हैं प्लेंटीफुल, जेनरस, टॉलरेंट। लीनियंट, फ्री। हाँ, और विलोम है स्कैंटी, पार्शियल, ग्रास्पिंग। बायस्ड, लो, मीन, यानी कंजूस, पक्षपाती। ल्यूक्रेटिव, LUCRATIVE, मतलब लाभप्रद, फायदेमंद। हाँ, जिससे फायदा हो। प्रॉफिटेबल, फर्टाइल, फ्रूटफुल, ये सब सिनोनिम्स है। रिवॉर्डिंग, बेनिफिशियल, वर्थवाइल। प्रोडक्टिव, रिम्यूनरेटिव। अच्छा, और इसके विलोम है अनप्रॉफिटेबल, मार्जिनल, लूजिंग। अनप्रोडक्टिव, यानी अलाभकारी। मेरिमेंट, इसका मतलब है आमोद, है ना? एकदम। मेरिमेंट यानी खुशी, उल्लास का माहौल। अच्छा। इसके समानार्थी शब्द, मतलब मिलते जुलते शब्द हैं गेआईटी, हैप्पीनेस, मिर्थ, अम्यूजमेंट, ग्ली, डिलाइट, चीयरफुलनेस, लाफ्टर, जॉक्युलैरिटी। काफी सारे हैं। हाँ, ये सब खुशी के अलग अलग शेड्स दिखाते हैं। जैसे ग्ली होता है ना, वो अचानक मिली खुशी या जीत का उल्लास होता है अक्सर। अच्छा, और चीयरफुलनेस एक आम खुशमिजाज स्वभाव है। समझ गई। और इसके विलोम, मतलब उल्टे शब्द? हाँ, उल्टे शब्द होंगे मेलनकॉली, मतलब उदासी, ग्रीफ यानी गहरा दुख, वो, डेसोलेशन, डिप्रेशन, सॉरो, सैडनेस, ये सब दुख और निराशा वाले भाव हैं। ठीक है। अगला शब्द है मिजरेबल, यानी दुखी। हाँ, मिजरेबल मतलब बहुत दुखी या दयनीय हालत में। इसके समानार्थक है फॉरलॉर्न, मेलनकली,
अनहैप्पी, सैड, डिसमल, पैथेटिक, रिचिड, ऑप्रेसिव। ये शब्द दुख की अलग अलग इंटेंसिटी बताते हैं। जैसे रिचिड का मतलब सिर्फ दुखी नहीं, बल्कि बहुत ही बुरी, दयनीय स्थिति। अच्छा, समझ गई। और इसके विलोम शब्द वो खुशी और अच्छी हालत वाले होंगे? बिल्कुल, जैसे हैप्पी, जॉकंड, चीयरफुल, ग्लैड, जॉयस, प्रॉस्परस, डिग्निफाइड, ब्लेस्ड, मतलब खुश, समृद्ध, सम्मानित। ठीक है। अब एक थोड़ा अलग सा शब्द है मॉडिकम। इसका मतलब दिया है भोजन की थोड़ी मात्रा। क्या ये सिर्फ खाने के लिए ही है? अच्छा सवाल है। देखिए, मॉडिकम का असली मतलब है थोड़ी मात्रा, और ये अक्सर किसी भी चीज की, खासकर किसी अच्छी चीज की थोड़ी सी मात्रा के लिए इस्तेमाल होता है, सिर्फ भोजन नहीं। जैसे अ मॉडिकम ऑफ कॉमन सेंस। अच्छा, यानी थोड़ी सी समझदारी। हाँ, इसके समानार्थक हैं बिट, स्क्रैप, लिटिल, क्रम्ब, मिनिमम, मॉर्सल, ट्राइफल, मतलब जरा सा, टुकड़ा, कण भर। तो इसके विलोम शब्द हुए जो ज्यादा मात्रा बताएं। सही पकड़ा। विलोम है लॉट, अबंडेंस, मच, प्लेंटी, मतलब ढेर सारा, प्रचुरता। चलिए, अगला शब्द है मॉन्स्टर, यानी राक्षस। ये तो आसान है। हाँ, मॉन्स्टर मतलब राक्षस या दैत्य, पर इसके समानार्थक शब्दों में एक और मतलब छिपा है, बहुत बड़ा आकार। अच्छा। हाँ, जैसे इनॉर्मस, जाइगेंटिक, ह्यूज, ये तीनों विशाल आकार बताते हैं। और डेविल, डीमन, ये शैतान या दुष्ट आत्मा। फिर ट्रेमेंडस, जाइंट भी। समझ गई। तो विलोम शब्द होंगे छोटे आकार वाले। बिल्कुल। टाइनी, मिनिएचर, पिग्मी, नन्ना, लघु, बौना। आगे बढ़ते हैं। नर्वस मतलब परेशान या घबराया हुआ। हाँ, नर्वस यानी चिंतित, घबराया हुआ सा। इसके समानार्थक देखें, हेजिटेंट, एंग्शियस, टिमिड, रेस्टलेस, अफ्रेड, टेंस, एजिटेटेड, डिस्टर्ब्ड, अनईजी, अपसेट। बाप रे, इतने सारे! ये सब घबराहट की अलग अलग स्थितियां हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे टिमिड मतलब डरपोक, रेस्टलेस मतलब बेचैन, टेंस मतलब तनाव में। ठीक है। और विलोम होंगे शांत और आत्मविश्वासी। एकदम सही। करेजियस, सीरीन, बोल्ड, काम, वैलियंट, रिलैक्स्ड, ब्रेव, कॉन्फिडेंट, मतलब साहसी, शांत, निडर। चलिए, अगला शब्द ऑब्स्क्योर, जिसका मतलब है अस्पष्ट। ऑब्स्क्योर यानी जो साफ ना हो, धुंधला सा, या जिसे समझना मुश्किल हो। समानार्थक हैं डिम, मिस्टीरियस, ग्लूमी, अनक्लियर, क्लाउडी, डाउटफुल, हिडन, वेग। जैसे कोई ऑब्स्क्योर राइटर हो जिसे ज्यादा लोग ना जानते हों। अच्छा, तो इसके विलोम होंगे स्पष्ट और जाने माने। बिल्कुल। अपरेंट, नोटेबल, ल्यूसिड, डेफिनेट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, विजिबल, ट्रांसपेरेंट, क्लियर, एविडेंट। साफ, प्रसिद्ध, प्रत्यक्ष। अब आते हैं ऑब्स्टिनेट पर, मतलब हठी या जिद्दी। हाँ, ऑब्स्टिनेट वो होता है जो अपनी बात पर अड़ जाए, आसानी से माने नहीं, जिद्दी। समानार्थक स्टबर्न, रिजिड, हेडस्ट्रॉन्ग, एडमेंट, फर्म, ऑब्ड्यूरेट, डिटर्मिन्ड। अब इसमें डिटर्मिन्ड थोड़ा पॉजिटिव भी हो सकता है, पर ऑब्स्टिनेट अक्सर नेगेटिव होता है। हाँ, ये फर्क जानना जरूरी है। तो विलोम क्या होंगे? जो आसानी से मान जाए, लचीले। सही। फ्लेक्सिबल, यील्डिंग, प्लायबल, डोसाइल, सबमिसिव। लचीला, विनम्र, आज्ञाकारी। अगला शब्द है ऑफेंसिव। इसका मतलब आक्रमण भी है और अपमानजनक भी। हाँ, इसके दो मुख्य मतलब हैं। एक तो हमलावर, जैसे ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी, और दूसरा अपमानजनक या बुरा लगने वाला, जैसे ऑफेंसिव रिमार्क्स। समानार्थक अग्रेसिव, ऑब्नॉक्शियस, रिपल्सिव, हॉस्टाइल, रिवोल्टिंग। ठीक है, तो विलोम रक्षात्मक या सुखद होंगे। जी, डिफेंसिव, अग्रीएबल, प्लीजिंग, एमिएबल। रक्षात्मक, सहमत, सुखद, मिलनसार। अब देखते हैं ओमिनस, यानी अमंगल या अशुभ। ओमिनस मतलब कुछ बुरा होने का संकेत देने वाला, जैसे आसमान में ओमिनस काले बादल। हाँ। समानार्थक इनऑस्पिशियस, हार्मफुल, मेनेसिंग, डेंजरस, थ्रेटनिंग, अनलकी, सिनिस्टर। अशुभ, डरावना, खतरनाक। और विलोम होंगे शुभ संकेत देने वाले। बिल्कुल। ऑस्पिशियस, एनकरेजिंग, प्रॉमिसिंग, फेवरेबल, प्रोपिशियस, प्रॉस्परस, लकी, बिनाइन। शुभ, आशाजनक, अनुकूल। अगला शब्द ऑर्थोडॉक्स, मतलब रूढ़िवादी। ऑर्थोडॉक्स यानी पारंपरिक विचारों या मान्यताओं को मानने वाला, खासकर धर्म के मामले में। अच्छा। समानार्थक कन्वेंशनल, यूजुअल,
ट्रेडिशनल, कस्टमरी, डॉगमैटिक, पारंपरिक, प्रथागत, कट्टर। तो विलोम होंगे जो परंपरा से हटकर हों, गैर पारंपरिक। हाँ, हेट्रोडॉक्स, एडवांस्ड, अनयूजुअल, प्रोग्रेसिव, अनकन्वेंशनल, इर्रेगुलर, मतलब उन्नत, प्रगतिशील, अपरंपरागत। इसके बाद है आउटस्पोकन, यानी मुखर या स्पष्टवादी। आउटस्पोकन वो होता है जो बिना झिझक अपनी राय बोल दे, चाहे किसी को बुरा लगे, खरी खरी कहने वाला। समानार्थक, फ्रैंक, अनरिजर्व्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट। स्पष्टवादी, मुंहफट। तो विलोम होंगे कम बोलने वाले या संकोची। सही। टैसिटर्न, साइलेंट, टिमिड, रेटिसेंट, रिजर्व्ड, अल्पभाषी, चुप, संकोची। अब आते हैं पर्टिनेंट पर। इसका अर्थ है उचित या प्रासंगिक। पर्टिनेंट मतलब जो विषय से जुड़ा हुआ हो, उसके लिए सही हो, जैसे पर्टिनेंट डिटेल्स। अच्छा, मतलब रेलेवेंट। हाँ बिल्कुल, रेलेवेंट, प्रॉपर, एपोजिट, सूटेबल, सिग्निफिकेंट, एप्लीकेबल, अप्रोप्रिएट, ये सब इसके समानार्थक हैं। और विलोम होंगे अप्रासंगिक, जो मुद्दे से हटकर हो। एकदम। इर्रेलेवेंट, कॉन्ट्रडिक्टरी, इनअप्रोप्रिएट, इर्रेलेवेंट। अप्रासंगिक, विरोधाभासी, अनुचित। प्रिकैरियस मतलब अनिश्चित या खतरनाक। प्रिकारियस मतलब जो सुरक्षित ना हो, जिसमें खतरा हो, या जो टिकाऊ ना हो, अनिश्चित, जैसे अ प्रिकैरियस ब्रिज या अ प्रिकैरियस फाइनेंशियल सिचुएशन। नाजुक स्थिति। हाँ, समानार्थक, हैजर्डस, क्रिटिकल, रिस्की, अनसेफ, अनसर्टन, पेरिलस, डेंजरस। खतरनाक, जोखिम भरा, असुरक्षित। तो इसके विलोम होंगे स्थिर और सुरक्षित। एकदम सही। स्टेबल, रिलायबल, श्योर, सिक्योर, सर्टन, सेफ। स्थिर, भरोसेमंद, सुरक्षित। प्रेडिकमेंट। प्रेडिकमेंट, इसका सीधा सा मतलब है कोई मुश्किल स्थिति। कठिन परिस्थिति, जैसे कोई उलझन। हाँ बिल्कुल, इसके सिनोनिम्स में आते हैं पजल, फिक्स, क्वांड्री, डिफिकल्टी, डिलेमा। इसमें काउंटर फीड भी दिया है, ये थोड़ा अलग नहीं? हाँ, ये थोड़ा अजीब है। प्रेडिकमेंट तो स्थिति है, नकली चीज नहीं। खैर, इसके एंटोनिम्स हैं अश्योरेंस, ईज, डिसीजन, कंफर्ट, जहां कोई मुश्किल ना हो। सही। अगला शब्द अगला है प्रिस्टीन। प्रिस्टीन, यानी एकदम नया, शुद्ध। हाँ, जैसे अछूता, प्राचीन। इसके सिनोनिम्स होंगे अनटेंटेड, प्योर, स्पॉटलेस, ओरिजिनल, क्लीन, वर्जिन। और इसके विलोम जाहिर है जो गंदा या दूषित हो। बिल्कुल। कंटैमिनेटेड, पोल्यूटेड, स्पॉटेड, डैमेज्ड, स्पॉइल्ड, इम्प्योर, डर्टी। ठीक है। अब है प्रोक्लेम प्रोक्लेम मतलब घोषणा करना या प्रचार करना। हाँ, जैसे पब्लिश करना, कम्युनिकेट, अनाउंस, सर्कुलेट, डिक्लेयर। रिवील, इन्फॉर्म, प्रोफेस भी। सही। और अगर घोषणा को वापस लेना हो या छुपाना हो तो एंटोनिम्स। हाँ, रिकैंट, सप्रेस, रिट्रैक्ट, हाइड, डिसअवाउ, कंसील। अच्छा, अब एक शब्द है खर्च से जुड़ा हुआ, प्रोडिगल। प्रोडिगल मतलब जो बहुत फिजूल खर्च करे, उड़ाऊ। जैसे लैविश, रेकलेस। हाँ, स्पेंट थ्रिफ्ट, अबंडेंट, एक्स्ट्रावैगेंट, वेस्ट्रल। इसमें लापरवाही से खर्च करने का भाव है। और इसका उल्टा मतलब जो सोच समझकर खर्च करे। हाँ बिल्कुल। एंटोनिम्स हैं थ्रिफ्टी, केयरफुल, इकोनॉमिकल, फ्रूगल। लिस्ट में सेल्फिश और लिमिटेड भी हैं। हाँ, वो शायद सीधे विलोम नहीं पर कम खर्च करने के भाव से जुड़े हो सकते हैं। ठीक है। अगला शब्द प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट यानी कोई चीज या व्यक्ति जो बहुत प्रसिद्ध हो, महत्वपूर्ण हो या आसानी से नजर में आए। सही कहा। जैसे सेलिब्रेटेड, वेल नोन, लीडिंग, रिनाउंड, एमिनेंट, आउटस्टैंडिंग। नोटेबल, फेमस, आई कैचिंग, इंपॉर्टेंट, रिमार्केबल भी। इसके तो बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। हाँ, और विलोम होंगे वो जो आम हो या महत्वहीन। जैसे माइनर, कॉमन, अनइम्पॉर्टेंट, ऑर्डिनरी। बिल्कुल। पेटी, एवरेज, हिडन, अननोन, इनसिग्निफिकेंट। कभी कभी चीजें बड़ी नीरस होती हैं, साधारण सी। उसके लिए क्या शब्द है? उसके लिए है प्रोजेक। प्रोजेक। हाँ, डल, ऑर्डिनरी, कॉमनप्लेस, इंसिपिड, बोरिंग, टीडियस। मतलब एकदम साधारण, जिसमें कोई मजा ना हो। और इसका विलोम वो तो रोमांचक होगा। हाँ, जैसे इंटरेस्टिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फैंटास्टिक, एक्साइटिंग, अनयूजुअल। समझ गया। अब आते हैं प्रूडेंट पर। ये तो एक पॉजिटिव शब्द लगता है ना? हाँ बिल्कुल है। प्रूडेंट मतलब समझदार, विवेकी, जो सोच समझकर फैसला ले। वाइज, रैशनल, केयरफुल। इंटेलिजेंट, जुडिशियस, प्रोविडेंट, सेंसिबल, कॉशियस। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। और जो बिना सोचे समझे काम करे, वो हुआ इसका विलोम। हाँ,
केयरलेस, रैश, एक्स्ट्रावेगेंट, रेकलेस, इम्प्रूडेंट, फूलिश। अगला शब्द है क्वियर। इसका आजकल प्रयोग थोड़ा अलग हो गया है, पर मूल अर्थ तो अजीब ही है। हाँ, पारंपरिक अर्थ है क्यूरियस, एबनॉर्मल, फनी, क्वेंट, ऑकवर्ड, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, ऑड, एक्सेंट्रिक। यानी विचित्र। हाँ, और विलोम होंगे नॉर्मल, कॉमन, कन्वेंशनल, यूजुअल, ऑर्डिनरी। अब एक चमकीला शब्द रेडियंट, रेडियंट मतलब दीप्तिमान, चमकीला। जैसे ब्रिलियंट, शाइनिंग, बीमिंग। हाँ, रिस्प्लेंडेंट, स्पार्कलिंग, रिफल्जेंट, ये खुशी के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे डिलाइटेड या एक्सटैटिक। बिल्कुल। और एंटोनिम्स होंगे डार्क, सैड, डल, ग्लूमी, डिस्मल। कई बार हमारा मन नहीं होता कोई काम करने का, उसके लिए शब्द है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट यानी अनिच्छुक, अनविलिंग, रेजिस्टेंट, स्लो, अवर्स, अपोज्ड, हेजिटेंट। जब बिल्कुल मन ना हो। हाँ हाँ। और जब बहुत इच्छा हो तो एंटोनिम्स होंगे डिजायरस, एंग्शियस, विलिंग, कीन। ईगर, एंथुजियास्टिक, क्विक, रेडी, कोऑपरेटिव। सही। गलतियों के बाद जो पछतावा होता है उसके लिए शब्द है रिपेंटेंस, रिपेंटेंस, यानी रिग्रेट, सॉरो, ह्यूमिलिएशन, ग्रीफ, अटोनमेंट। एंग्विश, कॉन्फेशन, रिमोर्स भी। हाँ, जब अपनी गलती का एहसास हो। और इसका उल्टा भाव सेटिस्फैक्शन, प्लेजर, हाँ, संतोष या खुशी। अगर कोई चीज मात्रा में बहुत कम हो तो उसे क्या कहेंगे? उसके लिए शब्द है स्केंटी, अल्प या कम। सिनोनिम्स डेफिशिएंट, नैरो, स्लेंडर। लिमिटेड, मीगर, स्पार्स, पुअर, इनएडिक्वेट, फ्यू, स्मॉल। और अगर भरपूर हो तो एम्पल, प्लेंटिफुल, एक्सेसिव, अबंडेंट, सफिशिएंट। सिनिस्टर, सुनने में ही अशुभ सा लगता है। हाँ, इसका मतलब ही है भयावह, अशुभ या बुरा। ईवल, अनलकी, ऑमिनस। करप्ट, विकेड, मैलेवोलेंट। हाँ, लिस्ट में आइडलनेस भी दिया है, जो शायद सीधा जुड़ा ना हो। विगर भी है एंटोनिम में। अच्छा, तो इसके एंटोनिम्स होंगे गुड, ऑस्पिशियस, लकी, फॉर्चुनेट। प्रॉमिसिंग, बिनाइन, फेवरेबल, प्रोपिशियस, होपफुल, ये सब शुभ या अच्छे के लिए हैं। सॉर्डेड, इसका मतलब होता है घिनौना। इसके कुछ समानार्थी शब्द बताएं। जरूर। सॉर्डेड के समानार्थी हैं मीन, सेल्फिश, करप्ट भी, डिग्रेडेड, इमोरल, डर्टी, ग्रीडी, बेस। ये सभी आप देखें तो नकारात्मक भाव दर्शाते हैं। ठीक है। और इसके विलोम शब्द क्या होंगे, मतलब उल्टे अर्थ वाले? हाँ, इसके विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं क्लीन, रेप्यूटेबल, डिसेंट, रिस्पेक्टेबल, फ्रेश, जेनरस, मॉरल। अच्छा, यानी जो साफ सुथरे और सम्मानित हों। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अगला शब्द है स्प्लेंडेड, यानी शानदार। हाँ, इसके समानार्थी क्या है? स्प्लेंडेड यानी बहुत भव्य या शानदार। इसके लिए शब्द है रिस्प्लेंडेंट, मार्वलस। मार्वेलस, हाँ। रेडियंट, मैग्निफिसेंट, ब्रिलियंट, वंडरफुल, शाइनिंग, ग्रेट, एक्सीलेंट। ये सब। ठीक है। और इसके विलोम शब्द जो शानदार ना हो। हाँ, शानदार का उल्टा होगा फीका या साधारण। जैसे डल, ऑर्डिनरी, डार्क, हम्बल। हम्बल भी। अच्छा, हाँ, डिम, ड्रेडफुल, क्लाउडी, टेरेबल, ये सब चलेंगे। चलिए अब देखते हैं स्टेबल, जिसका मतलब है स्थिर। इसके समानार्थी। स्टेबल यानी जो टिकाऊ हो, बदले नहीं। समानार्थी हैं फर्म, स्टेडी, कांस्टेंट, कांस्टेंट, स्टेशनरी। हाँ, अनचेंजिंग, फिक्स्ड, ये सब। और जो स्थिर ना हो उसके लिए विलोम शब्द, मतलब हिलता डुलता। हाँ, सही पकड़ा। जो अस्थिर हो उसके लिए शब्द है हेजिटेंट, चेंजेबल, वेवरिंग। शेकी। हाँ, शेकी, फ्लक्चुएटिंग। ठीक है। अगला शब्द है स्टेराइल, यानी बांझ या निष्फल। इसके समानार्थी। स्टेराइल के कई समानार्थी हैं जो अनुत्पादकता दिखाते हैं। मतलब बैरन, इम्पोर्टेंट, अनफ्रूटफुल, वेन, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल, हाँ। अनप्रोडक्टिव, अबोर्टिव, फ्रूटलेस, वर्थलेस, काफी सारे हैं। और इसके विलोम जो उपजाऊ या फलदायक हों। बिल्कुल। विलोम शब्द है फ्रूटफुल, क्रिएटिव, प्रोडक्टिव। इफेक्टिव भी। हाँ, इफेक्टिव, फर्टाइल, प्रोलिफिक, फिकंड, ये सब उपजाऊपन दिखाते हैं। अब बात करते हैं स्टबन की, यानी हठी या जिद्दी। इसके समानार्थी। स्टबर्न मतलब वो जो अपनी बात पे अड़ा रहे। समानार्थी हेडस्ट्रॉन्ग,
फर्म, इनफ्लेक्सिबल, डिटर्मिन्ड। ऑब्स्टिनेट हाँ, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, ये सब जिद्दी के लिए है। और जो आसानी से मान जाए या लचीला हो उसके लिए विलोम। हाँ, इसके तो कई विलोम हैं, जैसे अडेप्टेबल, ब्रॉड माइंडेड, डॉसेल। डॉसिल मतलब जो आसानी से बात मान ले। हाँ, ओपन माइंडेड, फ्लेक्सिबल, यील्डिंग, सबमिसिव, अग्रीएबल, इजी गोइंग, ओबीडियंट, ये सब इसके उलट है। काफी लिस्ट है। अगला शब्द है सब्सटेंशियल, जिसका मतलब है ठोस या वास्तविक। समानार्थी क्या होंगे? सब्सटैंशियल यानी जो मजबूत हो, पर्याप्त हो। समानार्थी एक्चुअल, स्टेबल, रियल, प्रॉस्परस। प्रॉस्पेरस। अच्छा। एग्जिस्टिंग। जेनरस, और इसका विपरीत? जो ठोस ना हो, हाँ। जो वास्तविक या ठोस ना हो। विलोम अनरियल, नीडी, फैंसीफुल, फ्रैजाइल, इल्यूसिव। ठीक है। अब सरप्लस यानी अतिरिक्त या जरूरत से ज्यादा, इसके समानार्थी? सरप्लस मतलब जो बच गया हो, ज्यादा हो। इसके समानार्थी है एक्सेस, अबंडेंस, एक्स्ट्रा, स्पेयर। सरफिट। हाँ, सरफिट, प्लेथोरा, एक्सेसिव, ये सब अधिकता दिखाते हैं। और जब कमी हो तो विलोम शब्द? कमी के लिए शब्द है वांटिंग, स्कैरसिटी, लैकिंग, डेफिशिएंसी। शॉर्ट। हाँ, शॉर्ट, इनएडिक्वेसी, शॉर्टेज, डर्थ, ये सब कमी दर्शाते हैं। अब देखते हैं ट्रैजिक यानी दुखद, इसके समानार्थी? ट्रैजिक यानी बहुत दुखद या दुर्भाग्यपूर्ण। समानार्थी फेटल, डिजास्ट्रस, पैथेटिक, ड्रेडफुल। मॉर्नफुल। हाँ, मॉर्नफुल, शॉकिंग। और इसका उल्टा जो हास्यप्रद या सुखद हो? हाँ, विलोम शब्द है कॉमिक, प्लीजिंग, चीयरफुल, कॉमिकल, अम्यूजिंग। ठीक है। अगला शब्द ट्रांजिएंट मतलब क्षणिक, जो थोड़ी देर के लिए हो। समानार्थी? ट्रांजिएंट यानी अस्थाई। समानार्थी ब्रीफ, स्पोज्मोडिक, मोमेंट्री, चेंजेबल। टेम्पररी तो है ही। हाँ, टेम्पररी, टेम्पोरल, एफिमरल, ये सब क्षणिक के लिए है। और जो स्थायी हो, हमेशा रहने वाला, उसके विलोम? इसके विलोम है लॉन्ग, एवरलास्टिंग, लास्टिंग, एंडलेस, परमानेंट। सीसलेस। हाँ, सीजलेस, परसिस्टेंट, एस्टैब्लिश्ड, एंड्योरिंग, कांस्टेंट, ये सब स्थायित्व दिखाते हैं। अब ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शक, जिसके आर पार देखा जा सके। समानार्थी? ट्रांसपेरेंट का मतलब साफ या स्पष्ट भी होता है ना? समानार्थी फ्रैंक, लूसिड, ओपन, क्लियर। ऑब्वियस? हाँ, ऑब्वियस, अपैरेंट, विजिबल। और जो पारदर्शक ना हो, अपारदर्शी? उसके लिए विलोम शब्द है ओपेक, क्लाउडी, हिडन, मर्की। अगला शब्द है वेग यानी अस्पष्ट, इसके समानार्थी क्या हैं? वेग मतलब जो साफ ना हो, धुंधला हो। समानार्थी हाँ। डिम, ऑब्स्क्योर, नेबुलस, इनडेफिनिट। डाउटफुल? हाँ, डाउटफुल, एम्बिगुअस, अनक्लियर, अब्स्ट्रूस। और इसका विलोम जो स्पष्ट हो? स्पष्ट के लिए शब्द क्लियर, एविडेंट, डिफाइंड, ऑब्वियस, शार्प, सर्टेन। डिस्टिंक्ट? हाँ, डिस्टिंक्ट, डेफिनेट। अच्छा, वेग के कुछ और भी समानार्थी शब्द देखते हैं, शायद जो थोड़ी अलग तरह की अस्पष्टता दिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल, वेग के और भी समानार्थी हो सकते हैं, जैसे अनसर्टेन, कंफ्यूजिंग, इनडेफिनिट, क्लाउडी, अनक्लियर। एब्स्ट्रूस फिर से? हाँ, एब्स्ट्रूस, ऑब्स्क्योर, मर्की, एम्बिगुअस, मिस्टीरियस, डाउटफुल, ये थोड़ी आप कह सकती हैं गहरी अस्पष्टता या रहस्य का भाव देते हैं। अच्छा, और इनके विलोम भी फिर वही होंगे जो स्पष्टता दिखाते हैं? बिल्कुल, विलोम फिर से वही होंगे जो स्पष्टता दर्शाते हैं। सर्टेन, स्पेसिफिक, डेफिनेट, ट्रांसलूसेंट, क्लियर, लूसिड, डिस्टिंक्ट। एपरेंट? हाँ, एपरेंट, ऑब्वियस, एविडेंट। विक्ट्री यानी जीत, इसके समानार्थी? विक्ट्री मतलब सफलता या विजय। समानार्थी ट्रायम्फ, फुलफिलमेंट, सक्सेस, अटेनमेंट। अचीवमेंट? हाँ, अचीवमेंट, प्रेमेसी, कॉन्क्वेस्ट, डोमिनेशन। और हार के लिए विलोम शब्द? जीत का उल्टा हार, विलोम डिफीट, फेलियर, डाउनफॉल, फ्रस्ट्रेशन, लॉस। विम्सिकल? विम्सिकल इसका हिंदी अर्थ है सनकी। अब ये शब्द अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति या विचार के लिए इस्तेमाल होता है जो मतलब अचानक बदलता रहता है या थोड़ा अजीब सा हो। हाँ, मजेदार किस्म का भी हो सकता है। सही का। और इसके सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द देखें तो ये भाव और साफ हो जाता है। जैसे? एक्सेंट्रिक, विलक्षण, फैंसीफुल, काल्पनिक सा। अच्छा। फिकल, चंचल, इरैटिक मतलब अनियमित
ये सारे शब्द एक तरह की अप्रत्याशितता या अनोखेपन की ओर इशारा करते हैं। हाँ, फिकल और इराटिक थोड़े नकारात्मक भी लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, चंचलता या अनियमितता दिखाते हैं। समझ गया। और अगर इसके विलोम एंटोनिम्स देखें तो तस्वीर एकदम उलट जाती है। हाँ, शब्द है कस्टमरी, मतलब प्रचलित, नॉर्मल, सामान्य रीजनेबल यानी समझदार, और सेंसिबल, विवेकपूर्ण। यानी जो सन की या मनमौजी नहीं बल्कि नियमों या तर्क के अनुसार हो। रीजनेबल और सेंसिबल खासतौर पे दिखाते हैं कि विम्सिकल फैसलों में तर्क की कमी हो सकती है। बिल्कुल सही। अब अगला शब्द लेते हैं जिसका भाव काफी नकारात्मक है, विकेड। विकेड मतलब शैतान या दुष्ट। हाँ, ये काफी मजबूत शब्द है। जी, इसके समानार्थी क्या होंगे? इसके समानार्थी शब्द इसकी गंभीरता को दर्शाते हैं, जैसे मेलेवेलेंट, दुर्भावनापूर्ण, ईवल, बुरा, हेनस, जघन्य, क्रिमिनल, आपराधिक, विशियस, शातिर, करप्ट, भ्रष्ट। इमोरल, अनैतिक और बैड यानी बुरा। देखिए, हेनस और क्रिमिनल जैसे शब्द इसे गंभीर अपराधों से जोड़ते हैं। हाँ, जबकि मलेवलेंट या इमोरल चरित्र की बुराई दिखाते हैं। समझ गया। तो फिर इसके विलोम शब्द अच्छाई और नैतिकता पर जोर देंगे। बिल्कुल, विलोम शब्द है जस्ट, न्यायप्रिय, मॉरल, नैतिक, गुड, अच्छा वर्चुअस, सदाचारी, और अपराइट। ईमानदार। ये सभी सकारात्मक गुण हैं जो विकेट के एकदम विपरीत हैं। जी हाँ, ठीक है। अब अगले शब्द पर आते हैं, वर्थलेस, वर्थलेस। जिसका सीधा सा मतलब है बेकार या मूल्यहीन। हाँ, और इसके समानार्थी शब्द इस बेकार होने के अलग-अलग पहलू दिखाते हैं। अच्छा, जैसे चीप मतलब सस्ता या घटिया, फ्यूटाइल यानी व्यर्थ, बेस, नीच, यूजलेस, अनुपयोगी, वैल्यूलेस मूल्यहीन, और कंटेम्प्टेबल। घृणित। हाँ, जैसे फ्यूटाइल किसी प्रयास के बेकार होने की बात करता है। और यूजलेस किसी चीज की उपयोगिता न होने की। ठीक है। और इसका विलोम शब्द फिर किसी चीज या व्यक्ति की कीमत या महत्व को उजागर करेंगे। बिल्कुल। जैसे एक्सीलेंट, उत्कृष्ट, यूजफुल, उपयोगी, गुड, अच्छा, वर्थवाइल, लाभदायक। वैल्यूएबल, मूल्यवान, और एडमिरेबल, प्रशंसनीय। ये सभी शब्द सकारात्मक मूल्य या उपयोगिता दर्शाते हैं। वर्थवाइल और वैल्यूएबल सीधे तौर पर वर्थलेस का खंडन करते हैं। सही है। चलिए आज का आखिरी शब्द देखते हैं, रॉथ। रॉथ, जिसका अर्थ है कोप या तीव्र क्रोध। क्रोध तो एंगर भी होता है, तो रॉथ में क्या खास है? ये अक्सर कंफ्यूज करता है। हाँ, अच्छा सवाल है ये। दरअसल रॉथ अक्सर ज्यादा तीव्र, ज्यादा गहरे गुस्से या रोष के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा। कभी कभी इसमें सजा देने का भाव भी छिपा होता है। इसके समानार्थी देखिए, रीज, प्रचंड क्रोध, वेक्सेशन, खीज, एंगर, गुस्सा, डिसप्लेजर, अप्रसन्नता, फ्यूरी, रोष, इरिटेशन, चिढ़, रिजेंटमेंट। नाराजगी। सा है, लेकिन रेज और फ्यूरी बहुत ज्यादा तीव्र क्रोध दिखाते हैं। बिल्कुल, और रैथ ऐसी ऊपरी स्तर का क्रोध है। समझ गया। तो जाहिर है इसके विलोम शब्द शांति और खुशी वाले होंगे। हाँ बिल्कुल, विलोम शब्द है प्लेजर, आनंद, अफेक्शन, स्नेह, डिलाइट, हर्ष। और हैप्पीनेस, खुशी। ये सभी सकारात्मक भावनाएं रैथ के तीव्र नकारात्मक भाव के ठीक उलट है। एकदम सही। हाँ, उनके हिंदी अर्थ समानार्थी और विलोम शब्दों के साथ। एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए वोकैबुलरी का ये अभ्यास काफी काम आ सकता है। निश्चित रूप से शब्दों और उनके अर्थों को जानना जरूरी है। एक ही शब्द का प्रयोग कब सकारात्मक हो सकता है, कब नकारात्मक, या कब शायद व्यंग्यात्मक भी।